आज की सबसे बड़ी चेतावनी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट शेखर त्रिपाठी। आज जो दिन है वो तो आप जानते हैं, लेकिन आज से ठीक 24 घंटे बाद देश के मौसम के मिजाज में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आज का दिन उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं या जो खेती किसानी के काम से जुड़े हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 24 घंटे के लिए देश के बड़े हिस्से में एक्सट्रीम वेदर की चेतावनी जारी की है। आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली की तपश अब जानलेवा होने लगी है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आपके शहर, आपके कस्बे और आपके गांव में आसमान से क्या बरसने वाला है। क्या आज राहत मिलेगी या फिर कुदरत का कहर जारी रहेगा? चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी कवरेज। अगले 24 घंटे कैसे भारी हैं? सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। कहीं तपिश, कहीं आंधी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का हाल कुछ ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम दो विरोधाभासी चेहरों के साथ सामने आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर शामिल है, यहाँ गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ चलने वाली गर्म पछुआ हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं, आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने चरम पर होंगी। तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी गोरखपुर, देवरिया और बलिया की ओर, यहाँ वातावरण में नमी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यहाँ बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में यहाँ धूल भरी आंधी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बुंदेलखंड के इलाकों जैसे झांसी और ललितपुर में लू का कहर सबसे ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ के लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले की सख्त हिदायत दी गई है। अब बात करते हैं बिहार की। काल बैसाखी का संकट। जी हाँ, बिहार में इस समय स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। उत्तर पूर्वी बिहार के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज ये वो इलाके हैं जहां पिछले कुछ घंटों में मौसम तेज़ी से बदला है। यहां काल बैसाखी जैसी स्थिति बन रही है। सावधान रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे बिहार में वज्रपात यानी बिजली गिरने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि बिजली गिरने से जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। मौसम विभाग की ओर से विशेष सलाह जो दी गई है कि अगर आप खेत में काम कर रहे हैं और आसमान में बिजली कड़कने लगे अगर उस समय, तो तुरंत किसी पक्के मकान की शरण लें। ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़ा होना मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए ऐसा ना करें। बिहार के मध्य हिस्सों में भी हल्की बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन उमस आपको बेचैन कर सकती है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में आज आसमान साफ रहने वाला है, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है। साफ आसमान का मतलब है सूरज की किरणें सीधे आप पर वार करेंगी। दिल्ली में लू का येलो अलर्ट है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि रातें भी अब गर्म होने लगी। वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान में स्थिति बेहद गंभीर है। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में रेड अलर्ट है। यहाँ आज भीषण धूल भरी आंधी यानी डस्ट स्टॉर्म आने वाला है। इसकी वजह से दृश्यता यानी विजिबिलिटी शून्य हो सकती है, जिससे सड़क पर हादसों का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप राजस्थान के इन इलाकों में यात्रा कर रहे हैं तो रुक जाएं। प्रकृति का ये रूप बेहद खतरनाक हो सकता है। साथ ही राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है, जो इस सीजन का अब तक का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भारी भीड़ है। ध्यान रहे, अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक बादल फटने या तेज ओलावृष्टि की संभावना। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। दक्षिण भारत में केरल और तटीय कर्नाटक में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है, इसलिए मछुआरों को गहरे समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई। मानसून की प्रगति अच्छी है और उम्मीद है कि जून के पहले हफ्ते में ये अपनी दस्तक दे देगा। और इस बुलेटिन के अंत में हम एक बार फिर दोहराते हैं, अगले 24 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। लू से बचाव के लिए खूब पानी पिएं, ओआरएस का घोल साथ रखें और सूती कपड़े पहनें। तेज हवा चलने पर खिड़की दरवाजे बंद रखें और कच्ची दीवारों या होर्डिंग से दूर रहें। किसानों के लिए सलाह है कि कटी हुई फसल को सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर रखें, क्योंकि अचानक होने वाली बारिश उसे बर्बाद कर सकती है।
मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।